किसी भी गाड़ी के अंदर आपको पता होगा अगर जीडी लग जाता है तो वो गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं होती, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस आती है वो आपको नॉर्मली किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाली। आज हमारे सामने खड़ी है टाइगुन का जीडी प्लस वेरिएंट, जो आपको प्रोड्यूस करेगा 150 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो ये गाड़ी लाली मोटर्स VW पठानकोट में अवेलेबल है। अगर आप ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो उसका एक्स-शोरूम प्राइस है 19,05,900 रुपीज, और स्टेट टू स्टेट जो रोड टैक्स है वो वेरी करता है, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप रोड टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये गाड़ी अगर आपको परचेस करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंजन बे दिखा देता हूँ। इंजन बे में ओपन करने के लिए हमने ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका इंसुलेशन यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन ये जो मेटल पार्ट है इतना ज्यादा बल्की है और इतना हैवी है, इसको होल्ड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में स्टड लगाने पड़ते हैं, नहीं तो कई गाड़ी में यहाँ लग जाते हैं, लेकिन ये इतना हैवी है, इसको आगे फ्रंट में स्टड लगाना पड़ता है। इसके बाद आपको दो स्पेशलिटी बताता हूँ इसकी। इसका जो कूलेंट है ये लाइफ टाइम रहेगा, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ में इसका जो गियर ऑयल है वो भी लाइफ टाइम रहने वाला है, उसको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंजन ऑयल आपको चेंज करना पड़ता है। इसका जो सर्विस इंटरवल है 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के लिए आपको बेफिक्र होकर चलना है। इसके बीच में आपको कहीं भी सर्विस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नॉर्मल टाइगुन जीडी प्लस टाइगुन में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सबसे पहले फ्रंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जीटी का लोगो देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि जीटी गाड़ी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जीटी मैनुअल ट्रांसमिशन और जीटी प्लस जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन। डीएसजी यानी ड्यूल क्लच, और डीएसजी ट्रांसमिशन में आपको कहीं पर भी किसी भी ट्रांसमिशन कोई भी गियर चेंज में लैग देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ राइड रहेगी जैसे आप टॉप कन्वर्टर चला रहे हैं बट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये बहुत प्लस पॉइंट रहता है। और परफॉर्मेंस गाड़ियों के अंदर आपको पता होगा कि डीएसजी या फिर डीसीटी ये ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आते ही आते हैं। फ्रंट में आपको बहुत बड़े बड़े क्रोम ग्रिल्स देखने को मिलते हैं, जो VW का लोगो है वो थोड़ा उभार के लगाया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेन चीज देखने को मिलता है, हाई बीम और लो बीम दोनों की दोनों यहाँ पर एलईडी देखने को मिलती है, साथ में डीआरएल्स और ये छोटे छोटे बिट्स जो है ये इंडिकेटर का काम करते हैं। फॉग लैंप हमें यहाँ नीचे देखने को मिलते हैं जो कि हेलोजन बेस्ड है, और यहाँ पर साथ में कॉर्नरिंग लाइट्स भी मिलती है, यानी कि आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट वाला कॉर्नरिंग लैंप जल जाएगा जो आपको उधर का दिखाएगा, और अगर राइट लेंगे तो यहाँ वाला जल जाएगा जो इस डायरेक्शन में लाइट देगा, जिससे आपको अंधेरे में देखने को आसानी होगी। उसके बाद टायर्स का साइज देखें तो 17 इंच के मिलते हैं, 205/55 R17 इंच का टायर है, लेकिन यहाँ पर अलॉय व्हील के डिजाइन में थोड़ा चेंज है। नॉर्मल जो टाइगुन है उसमें यहाँ पर ब्लैक कलर की फिनिश नहीं मिलती, सेम यही मिलता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक के साथ में यहाँ पर रेड कैलिपर्स देखने को मिल रहे हैं जो इसको एक अलग लुक देता है। आपको आफ्टर मार्केट जाके इसको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपनी से ही पेंट होके आता है। अब इसके पेंट की बात करें तो 3 साल के लिए कंपनी वारंटी देती है, 3 साल तक पेंट हो कुछ भी नहीं होने वाला। रस्ट के लिए कंपनी 6 साल की वारंटी देती है, और पूरी गाड़ी की 4 साल की वारंटी होती है, जिसको 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका सर्विस इंटरवल आएगा 15,000 किलोमीटर या 1 साल, जो भी पहले आ जाए उसमें आपको सर्विस करानी पड़ती है। अब आते हैं इसके साइड की तरफ। साइड में जैसे मैंने बताया कि जीटी वेरिएंट है तो यहाँ पर जीडी की बैचिंग देखने को मिलती है। साथ में आप जो पेंट देख रहे हैं ये कार्बन स्टील ग्रे है। ओवरव्यू को देखें तो यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स हैं, जो एक छोटा सा चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं डोर हैंडल्स के ऊपर। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, इसको दबा के आप डोर्स को खोल सकते हैं। डोर्स में एक स्पेशलिटी ये है कि ये 3 स्टॉप्स के साथ आता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप थोड़ी सी इंक्लाइन पे खड़ी है, गाड़ी थोड़ी टेढ़ी खड़ी है, और अगर नॉर्मली होता क्या है जैसे अगर गाड़ी टेढ़ी खड़ी इस एंगल में तो ये डोर अपने आप वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप डोर को इतना रोक देंगे, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, तो 3 स्टेप में आप डोर को रोक सकते हैं, जिससे आप आराम से इन एंड आउट कर सकते हैं। हालांकि 90 डिग्री ओपन नहीं होता, बट 90 डिग्री की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप खोलेंगे तो बैठने के बाद दरवाजा बंद कैसे करेंगे अगर 90 डिग्री खुलेगा तो। उसके बाद इंटीरियर में आपको बाद में दिखाएंगे, ये भी डोर देख लीजिए आप कितना ज्यादा ओपन होता है, तो जो एंट्री और एग्जिट है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। अब आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ। पीछे जाने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये रूफ रेल्स। रूफ रेल्स जो है वो फंक्शनल है, जो ऑलमोस्ट 50 किलो के आसपास का वेट ये आराम से ले सकते हैं। सनरूफ वाला वेरिएंट है ये, और यहाँ पर शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो क्वार्टर पैनल, यहाँ पर एक ग्लास दिया गया है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका पीछे की प्रोफाइल है। ये देख लीजिए इन्फिनिटी टेल लाइट है, जो स्टार्ट से लेकर एंड तक कनेक्ट होती है, और बीच में कोई भी गैप नहीं है। गैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। ये जो डीआरएल है ये 3 फेजेस में आती है। उसके अंदर देखिए यहाँ तो ब्रेक लाइट है, ये जो है ये इंडिकेटर है, और यहाँ पर रिवर्स लाइट दी गई है, जो एक मतलब बहुत ही क्लीन, नीट और मॉडर्न लुक देती है। जीडी की बैजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखें तो
रियर वाइपर विद वॉशर आता है। वॉशर अगर देखें तो यह बहुत ही छोटा सा होल दिया गया लेकिन बहुत ही पावरफुल है, जिससे आपका जो रियर विंडशील्ड है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर VW का लोगो है लेकिन ये पोलो में आता है, जैसे इसको बटन दबा के खोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बटन दिया गया जिसको दबा के आप खोल सकते हैं। तो 380 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस आता है, लेकिन इसको बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि ये आता है 60 और 40 स्प्लिट के साथ आता है सीट को। अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये काफी लंबा बूट स्पेस बन जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं फोल्ड करके तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना लंबा फ्लैट बूट स्पेस बन जाता है। तो इसमें आप कैंपिंग वगैरह भी बड़े आराम से कर सकते हैं। हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ आता है और उसको बंद करने के लिए यहाँ पर एक नॉब दिया गया, इसको खींच के आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 4 हुक्स मिलते हैं, जिसको यूज करके आप यहाँ पर एक नेट बना सकते हैं। नेट बनाने का फायदा ये होगा कि इसके ऊपर आप कुछ रख भी सकते हैं और जिससे ये आराम से पैक हो जाएगा यहाँ पर बंद करने के बाद। और अगर नहीं चाहिए आपको कोई ऐसी लूज चीज रखनी है जो आप चाहते नहीं कि ऊपर नीचे उछले, उसको आप क्लोज कर सकते हैं पूरा। टायर का साइज देख लीजिए आप, यहाँ पर 16 इंच का टायर यहाँ पर देखने को मिलता है। वो स्टील रिम आता है, यहाँ पर अलॉय व्हील नहीं आता है। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब देख लीजिए डोर पैड। डोर पैड में आपको यहाँ ट्राई कलर स्कीम मिल रही है। यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर क्रोम फिनिश देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सैटिन क्रोम है, यहाँ पर ग्लॉसी क्रोम नहीं है। यहाँ पर डोर ओपनिंग के लिए है और लॉक अनलॉक के लिए यही बटन यहीं पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ प्लास्टिक मैडिंग दी गई है, जिससे ये थोड़ा सा हल्का सा बेज कलर नहीं आता वैसा फिनिश दिया गया है। स्पीकर यहाँ पर दिया गया है और जो हरमन कार्डर के स्पीकर है वो यहाँ पर दिए गए। आते हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहला जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है GT वेरिएंट के अंदर, वो है इसकी जो एम्बियंट लाइट है, रेड कलर के अंदर आती है, जो देखने में काफी स्पोर्टी लुक देती है। उसके बाद जो स्टीयरिंग के ऊपर है एक लेदर रैप फिनिश मिलती है, जो पकड़ने में अच्छी खासी ग्रिप देती है। और ये सॉफ्ट जो मतलब लेदर ग्रिप होती है यहाँ पर ग्रूव वाली दी गई, जिससे एक स्पोर्टीनेस की फील आती है। पकड़ते टाइम पे बहुत बढ़िया ग्रिप बनती है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं और जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आप जो MID है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। MID भी आपको दिखा देते हैं किस टाइप की आती है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो देख लीजिए रेड कलर के अंदर पूरी आती है, जिससे आपको ये जो GT लाइन है उसका आपको फील मिलने वाला है प्रॉपर। MID को हम ऑन रखते हैं। उसके बाद आप इस जो MID है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइट्स पहले ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेंज करेंगे व्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अरे भाई हट जा। हाँ, तो व्यू को हम करेंगे तो यहाँ से हम व्यू भी चेंज कर सकते हैं। पूरा डिजिटल चाहिए हमें, थोड़ा सा एनालॉग चाहिए, स्पीडोमीटर वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर हमें RPM मीटर चाहिए वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट यूनिट के ऊपर। 10.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और मेन बात इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की ये बहुत स्मूथ है। अब आपको बस टच करना है जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, पूरी जितनी भी हैं, मीडिया, कार की, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहीं से। आप काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, क्योंकि सनरूफ वाला वेरिएंट है तो सनरूफ के साथ ये 2 सेंसर आते हैं हर एक गाड़ी के अंदर। ये 1 टच सनरूफ आती है, इसको एक बटन दबाएंगे तो ये पूरी खुल जाएगी। यहाँ पर यहाँ से देख लीजिए LED जो लाइट्स हैं, जो इंटीरियर की लाइट्स हैं वो भी LED यहाँ पर दी गई है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर टोल टिकट्स होल्डर दिया गया है और यहाँ पर वैनिटी मिरर भी दिया गया है। अब जो है ये ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM है, जिससे आपको रात के टाइम पे काफी बढ़िया व्यू मिलने वाला है। ये DSG ट्रांसमिशन है, तो आप देख लीजिए PRNDS यानी स्पोर्ट्स मोड भी है इसके अंदर, जो मैनुअल का काम भी करता है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हाँ, ये जो है ये वायरलेस चार्जिंग दिया गया है और यहाँ पर टाइप C चार्जिंग दिए गए हैं 2। साथ में यहाँ पर टाइप C चार्जिंग यहाँ पर 2 दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एक्चुअली में इसकी फिनिश बहुत बढ़िया है। ये जो है प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है, कहीं भी गिरने विरने की चांस बहुत कम है। साथ में वायरलेस चार्जिंग तो आप इसमें रख सकते हैं। और ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए ऐड डिवाइस कर सकते हैं। आप अपना फोन स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो चाबी है उसको यहाँ रख सकते हैं। चाबी आपको दिखा देता हूँ मैं। चाबी देख लीजिए, यहाँ पर VW का लोगो आता है और चाबी मैट फिनिश के साथ आती है। यहाँ पर 1 बटन के साथ चाबी निकल सकती है। लॉक, अनलॉक और बूट को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। आर्मरेस्ट आता है जो स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है, जो काफी लंबा आता है। अगर देखें तो इतना लंबा यहाँ पर आर्मरेस्ट आ जाता है। इसको ओपन करेंगे तो एक बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स आता है। ग्लव बॉक्स से मेरे को याद आया, इसकी एक चीज दिखाता हूँ ग्लव बॉक्स की। नॉर्मली ग्लव बॉक्स बहुत ही हल्के क्वालिटी के होते हैं, लेकिन अगर पीछे करना, थोड़ा पैर सीट को पीछे कर लो, इसका ग्लव बॉक्स देखना
बहुत ही भारी है, जिससे फायदा ये होगा कि ये जब लॉक होता है परफेक्ट लाइनिंग के साथ लॉक होता है। इसमें कोई मतलब कोई भी हिलने उड़ने वाली चीज नहीं होती है, परफेक्ट है। मतलब आप आवाज सुन के देख सकते हैं कितना परफेक्ट लॉक होता है यहाँ पर। इसके ऊपर देखिए तो कार्बन फिनिश दी गई है, जिससे थोड़ा सा स्पॉटीनेस वाली फील आती है। और जो एसी वेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। एम्बियंट लाइट भी आप दिखाऊं तो यहाँ पर हल्का हल्का ये जो है एम्बियंट लाइट रेड कलर की देख सकते हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। अब आते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। सीट जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कितना लंबा स्पेस है। स्पेस से ज्यादा होता है कि गाड़ी के जब अंदर एंटर करते हैं तो कितना एरिया हमारे पैरों में टच होता है। यहाँ पर देख लीजिए कितना चौड़ा एरिया है, और अगर मुझे बैठना है तो कितने आराम से मैं बैठ सकता हूँ। फिर भी देखिए कितना ज्यादा एरिया बचा है। अगर बैठने के बाद एक बहुत बड़ी चीज लगी मेरे को कि इसके जो सीट्स हैं यहाँ पर बकेट फिटिंग वाली सीट्स आती है। अगर आपको देखें हल्का हल्का ग्रूव्स दिए गए हैं, जिससे जो ये वाला बंदा है बड़े आराम से बैठ सकता है। और हेडरेस्ट को हम एडजस्ट करके बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपनी सीट बेल्ट को लगा के यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज लगी। साथ में जो ग्रैब हैंडल है वो भी यहाँ पर दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए। 2 अलग से लाइट्स दी गई हैं यहाँ पर, देखें 2 अलग से लाइट्स दी गई, लेकिन यहाँ पर हेडरेस्ट आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा हेडरेस्ट भी दिया गया है। उसके बाद जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए भी यहाँ पर हेडरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखें ये जो एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पर दिए गए। मिडिल जो हम्प है वो बहुत ही छोटा सा है, ऑलमोस्ट इतना सा ही यहाँ पर हम दिया। 6 एयरबैग्स के साथ यहाँ पर गाड़ी आती है, साइड में एयरबैग्स दिए गए हैं, तो आपको सीट कवर नहीं लगाना चाहिए इस गाड़ी के अंदर। साथ में ये जो गाड़ी है वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है, तो उसके बटन यहाँ पर दिए गए हैं। गाड़ी ऑन नहीं अभी, तो यहाँ पर ये देख लीजिए वेंटिलेटेड सीट्स के बटन है। यहाँ पर ऑन करके आप दोनों साइड की को पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों की वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन कर सकते हैं। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 19,05,900 रुपीज है, और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है कि आप कौन से स्टेट से गाड़ी परचेस कर रहे हैं। तो ये इसका एक्स शोरूम प्राइस है, उसके ऊपर आप रोड टैक्स वगैरह ऐड कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।